1 माह हो गया था, लेकिन अभी तक उस छोटे बच्चे का नाम किसी ने नहीं रखा था। एक बार खाना खिलाने के दौरान मैंने हन्नान लाला से कहा कि इस छोटे मुन्ने का नाम क्या है। मेरी बात सुन के उसने एक नज़र मुझ पे डाली। कहने लगा, हमने तो सोचा ही नहीं है, ऐसा करो तुम कोई नाम रख दो। मैंने कहा, हम? मुझे कुछ हैरत हुई थी। वो कहने लगा, हाँ, जब तुम माँ की तरह हमारा बच्चा संभाल सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, तो फिर नाम भी रख सकता है। मैंने कहा, गुल भाभी ने भी तो कोई नाम सोचा होगा। मेरी बात पर उसने गहरी सांस भरी। फिर कहने लगा, उसने तो सब कुछ हम पे छोड़ दिया था, लेकिन अब हमारा दिमाग काम नहीं करता। तुम बताओ क्या नाम रखना, हम रख देगा। मैंने कुछ देर सोचा। मैंने कहा, साद नाम रख देते हैं, साद हन्नान खान, कैसा है? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, हाँ, नाम तो अच्छा है। मैं उसको देखने लगी। अम्मा बीमार रहती थीं, इसलिए घर के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे आने लगे थे। यहाँ तक कि एक बार हन्नान लाला ने घर की सारी चाबियाँ मुझे पकड़ा दी। कहने लगा, अम्मा का तबीयत ठीक नहीं रहता, गुल के बाद तुम इस घर का बहू हो, इसलिए अब इन सब पे तुम्हारा हक है। मैंने कहा, नहीं लाला, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे ये सब संभाल सकती हूँ। मैं उस वक्त साद को गोद में लिए सोफे पे बैठी थी। कुछ फासले पे हन्नान भी मेरे बराबर में ही बैठा था। मैंने चाबियाँ उसके हाथ पे रख दी। वो कहने लगा, यूं भी तो तुम ही सब कुछ संभाल रहा है, देखो, इनकार मत करो। ये कह के उसने मेरा हाथ पकड़ा और चाबियों का गुच्छा रख दिया। 6 माह गुजर गए। मुझे लग रहा था मैं वक्त से बहुत पहले बड़ी हो चुकी हूँ।